आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें हम लोग बेसिकली आज कोई रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिक्स। उन्हें काइनेमेटिकल कंसिडरेशन के बेसिस पर हम लोग रिजिड बॉडी मोशन को वेरियस वेज में क्लासीफाई करेंगे। तो थर्ड सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें हम लोग क्लासीफाई करेंगे various classifications of rigid body motion. Various classifications of motion of rigid body M, of motion of rigid body M's with respect to some given frame F. इसको हम लोग स्टेट करेंगे आज। वेरियस क्लासिफिकेशंस को हम लोग स्टेट करेंगे, समझे? अच्छा, अभी जैसे रिजिड बॉडी तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स में डिफाइन किए थे। एक बार फिर इसको रीडिफाइन कर दे रहे हैं। तो रिजिड बॉडी जो है क्या है वो? It's a collection of points in which separation between any two points of the system is constant. That is called a rigid body. Collection of points in which separation between any two points is constant. इसी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। अच्छा, एक बात और देखिए। अच्छा, रिजिड बॉडी के जो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन होगा वो आगे बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देना है, जब हम लोकेशन ऑफ एम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ रिजिड बॉडी एम, जब हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ रिजिड बॉडी एम, तो मीन क्या करते हैं? मतलब एनी लोकेशन जो एम के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, यही मतलब हुआ। कोई भी लोकेशन जो रिजिड बॉडी एम के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड होगा उसको लोकेशन ऑफ रिजिड बॉडी एम बोलेंगे। एनी लोकेशन विच इज फिक्स्ड is always fixed या permanently fixed with respect to M is called a location of M. Is called a location of M. कोई भी लोकेशन जो M के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है उसको लोकेशन ऑफ M बोलेंगे। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे कि एनी लोकेशन ऑफ M को हम दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो उसका मटेरियल पॉइंट। मटेरियल पॉइंट मतलब क्या हुआ? मटेरियल पॉइंट मतलब हुआ वो पॉइंट जो उसका जहाँ में उसका मैटर एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन देखिए, कोई भी यहाँ एक पॉइंट लीजिए, ये इस पेन का मटेरियल पॉइंट है, ये मटेरियल पॉइंट कहेंगे इसको। मैंने कोई मटेरियल बॉडी का कोई भी पॉइंट जहाँ उसका मैटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल पॉइंट। मटेरियल पॉइंट को हम लोग रियल लोकेशंस भी कहेंगे। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम के डेफिनेशन में इन द कमिंग क्लासेस।
इसको रियल लोकेशन कहेंगे, रियल लोकेशन। अच्छा, लोकेशन ऑफ एम में एक और होता है एक्सटेंशन पॉइंट, और इमेजिनरी लोकेशन। तो लोकेशन ऑफ एम को हम लोग दो वे में क्लासिफाई करेंगे, एक तो रियल लोकेशन या मटेरियल पॉइंट, और दूसरा एक्सटेंशन पॉइंट और इमेजिनरी लोकेशन। ये दोनों जो है सो एम का लोकेशन कहलाएगा। बट एक बार जान लीजिए, लोकेशन जब बोलेंगे तो कोई भी पॉइंट जो एम के रेस्पेक्ट में परमानेंटली फिक्स्ड है उसको एम का लोकेशन कहेंगे। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर एकदम। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक बात ये भी जान लीजिए, रेफरेंस फ्रेम को हम लोग कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम हम लोग आगे देखेंगे। रेफरेंस फ्रेम जो है इज द रिजिड बॉडी ऑफ इनफाइनाइट साइज, समझ गए। रेफरेंस फ्रेम जो है इज द रिजिड बॉडी ऑफ इनफाइनाइट साइज। को रिजिड बॉडी ऑफ इनफाइनाइट साइज है, उसी को रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम और किसी मटेरियल रिजिड बॉडी में एक सिमिलरिटी है कि दोनों ही रिजिड बॉडी है, बस डिफरेंस लाई करता है साइज में। रेफरेंस फ्रेम का साइज जो होगा इनफाइनाइट होगा, और रिजिड बॉडी जो हमको कोई गिवन रहता है, गिवन मटेरियल रिजिड बॉडी, उससे एक फाइनाइट शेप एंड साइज होगा। बट दोनों फंडामेंटली बोथ आर रिजिड बॉडीज, समझे। रिजिड बॉडी और रेफरेंस फ्रेम बोथ आर फंडामेंटली रिजिड बॉडीज, बस डिफर करता है साइज में। रेफरेंस फ्रेम एंड अ गिवन रिजिड बॉडी and given rigid body are both rigid bodies, and difference lies only in the size. Only in size, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट स्टेट किए हैं। कमिंग क्लासेस में रेफरेंस फ्रेम को जैसा पहले हम बोल चुके हैं, इसको बहुत डिटेल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एम जो है, एफ कोई गिवन रेफरेंस फ्रेम है, एफ इज सम गिवन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। एफ जो है सो कोई गिवन रेफरेंस फ्रेम है। एम मेरा कोई गिवन रिजिड बॉडी है या कोई और रेफरेंस फ्रेम है, जैसा कि समझा दिए, दोनों फंडामेंटली रिजिड है। सम अदर गिवन रिजिड बॉडी और रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, एन जो है सो एफ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। M moves with respect to F, ठीक है। M is moving with respect to frame F।
और हम लोग m का जो f के रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. मोशन ऑफ m with respect to f can be subdivided into 3 types. Into 3 types. एक है पहला ट्रांसलेशन ऑफ m with respect to f. पहला ट्रांसलेशन ऑफ m with respect to f. अच्छा, ट्रांसलेशन को हम लोग वेरियस वेज में डिफाइन करेंगे, समझे ना, सेवरल वेज में डिफाइन करेंगे. अभी खाली एक डेफिनेशन दिया जा रहा है, प्रोविजनल डेफिनेशन. तो ट्रांसलेशन ऑफ m with respect to f में मतलब ये हुआ m moves with respect to f in such a way that its orientation with respect to f does not change. M moves with respect to f in such a way that orientation of m with respect to f does not change. Of m with respect to f does not change. ये ट्रांसलेशन हुआ, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन है. बट कमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को और बहुत वे में डिफाइन कर सकते हैं. बट अभी फॉर द मोमेंट खाली एक डेफिनेशन इसमें बताया जा रहा है. तो मोशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. तो पहला टाइप ट्रांसलेशन हो गया. दूसरा हो गया प्योर रोटेशन. प्योर रोटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f. अच्छा, प्योर रोटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f को फर्दर हम लोग 2 सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, a और b. रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, रोटेशन अबाउट अ लाइन. अबाउट अ पॉइंट, ऑफ नहीं, अबाउट. A point and rotation about a line. इसका दो प्योर रोटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f को 2 सब केसेस में बांट सकते हैं, रोटेशन अबाउट अ पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट अ लाइन. ठीक है, इसको मिटा देते हैं. अच्छा देखिए, रोटेशन अबाउट पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे. सब केसेस जो लिखे थे, रोटेशन अबाउट पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट लाइन. रोटेशन अबाउट अ पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे. A particular location of m is permanently at rest with respect to f. लोकेशन ऑफ m का मीनिंग हम समझा दिए थे अभी. वो लोकेशन m का जो f के रेस्पेक्ट में, वो जो उसका इमेजिनरी लोकेशन है या रियल लोकेशन है, वो इसका लोकेशन ऑफ m कहलाता है. तो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट का मतलब हुआ अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ m, अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ m is always at rest with respect to f. इसको रोटेशन अबाउट अ पॉइंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑसिलेटिंग रॉड अंडरगोइंग एंगुलर SHM. ये देखिए, स्विंगिंग रॉड. ये रॉड, ये फिक्स सीलिंग, दिस इज अ फिक्स सीलिंग.
ये फिक्स सीलिंग है, रॉड स्विंग करा है लाइक दिस, देखिए ऐसे, ये इसका प्योर रोटेशन अबाउट अ पॉइंट हो गया। देखिए ये इसको बोलेंगे रॉड इस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन हो रहा है। रॉड का जो ये लोकेशन है, रॉड का जो ये लोकेशन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली फिक्स्ड है। सो ये एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है। ये रॉड का जो ये लोकेशन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली रेस्ट पर है। और यहाँ मेरा एफ के बदले मेरा ग्राउंड फ्रेम हो गया और एम के बदले मेरा रॉड हो गया जो रिजिड बॉडी है। रॉड का ये लोकेशन जो है रियल लोकेशन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली फिक्स्ड है। ये जो है सो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट हो गया। रोटेशन ऑफ रॉड अबाउट रोटेशन रॉड प्योर रोटेशन ऑफ रॉड अबाउट द अपर मोस्ट पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए समझे, ये प्योर रोटेशन अबाउट अ पॉइंट बोलेंगे, रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, क्योंकि एफ के बदले यहाँ ग्राउंड फ्रेम है, एन के बदले रॉड है। रॉड यस, तो रॉड का जो ये लोकेशन है, ये लोकेशन P जो सीलिंग से अटैच्ड है वो परमानेंटली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। इसको रोटेशन अबाउट अ पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड द रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। रोटेशन अबाउट पॉइंट का इसको हम लोग नाम देंगे, समझ गए। अच्छा, जी स्टेटमेंट जो एम के लिए है वो फ्रेम के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि बोथ रिजिड बॉडी एंड फ्रेम आर बोथ रिजिड बॉडीज बेसिकली। अच्छा, दूसरा है रोटेशन अबाउट अ लाइन। रोटेशन अबाउट अ लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द लोकेशंस ऑफ एम on a straight line, on a line lying on a particular straight line, are permanently at rest with respect to F, and this line is called the axis of rotation. Rotation about line मतलब हुआ all the locations of M lying on a particular straight line are always at rest with respect to F, and the जो line है ना, ये line जो mention किए, this line is called the axis of rotation. The axis of rotation, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। इससे सबसे कॉमन एग्जांपल है डोर, दरवाजा, जो हिंज है उसका कब्जा, जहाँ पर वो हिंज है, तो डोर जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रोटेशन अबाउट लाइन अंडरगो करेगा, उसका हिंज जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ गए। इसको मिटा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी आपको हम बताएं कि मान लीजिए एफ के बदले मेरा ग्राउंड फ्रेम है जिसको जी से डिनोट किया गया, एम के बदले मेरा डोर है, डोर जो कि रिजिड बॉडी है, दरवाजा, डोर मतलब दरवाजा। ये देखिए 3D व्यू बना रहे हैं, देखिए ये डोर है मेरा, ये इसका हिंज है, देखिए हिंज का हिंज, तो डोर के बदले मेरा एम हो गया, एफ के बदले मेरा ग्राउंड फ्रेम हो गया। ये जो लाइन जो देख रहे हैं, जब डोर घूमेगा, ये लाइन जो रॉड का जो ये डोर का जो ये लाइन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड होगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इट इज द एक्सिस ऑफ
रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डोर होगा जब इसकी बोर्ड खुलेगा बंद होगा ऐसे घूमेगा तो डोर जो होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अंडरगो करेगा रोटेशन अबाउट अ लाइन। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यही लाइन है। डोर का जो मटेरियल पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा वो सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली फिक्स्ड है, यानी ऑलवेज एट रेस्ट है। तो ये इसका रोटेशन अबाउट लाइन हो गया ये इसका, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी हमें आपको बता दिए प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में हम लोग उसको दो वे में तोड़े, सब केस ए सब केस बी। पहला था रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। रोटेशन अबाउट पॉइंट में हम क्या देखे, एम का कोई लोकेशन एफ के रेस्पेक्ट में परमानेंटली रेस्ट पर है, उसको रोटेशन अबाउट अ पॉइंट बोलेंगे। उसका एग्जांपल स्विंगिंग पेंडुलम लिए हम, जो रॉड जो स्विंग कर रहा था उसका अपर मोस्ट पॉइंट जहाँ ग्राउंड से वॉल से फिक्स था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रॉड वाज अंडरगोइंग रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखें कि सब केस भी है रोटेशन अबाउट अ लाइन। रोटेशन अबाउट अ लाइन है, ये भी हम लोग देखे। अच्छा, रोटेशन अबाउट लाइन में हम देखें कि ऑल द लोकेशंस ऑफ एम लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर परमानेंटली एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एफ, और ये स्ट्रेट लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हमने डोर ले लिए, एम के बदले डोर हो गया, एफ के बदले ग्राउंड हो गया। ये इसका हिंज जो एक्सिस है, तो डोर का जो मटेरियल पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा लाइन पर, वो एफ के रेस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली रेस्ट पर है। तो ये डोर जब मूव करेगा स्विंग करेगा इसके अबाउट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो डोर का जो मटेरियल पॉइंट इस एक्सिस पर लाई करता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली रेस्ट पर होगा। ये रोटेशन अबाउट लाइन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग एम मेरा रिजिड बॉडी था, एम कोई और फ्रेम भी होगा तो भी ये थ्योरी लागू होगा, समझ गए ना। जो फ्रेम रिजिड बॉडी के लागू होगा वो रेफरेंस फ्रेम के लिए भी लागू होगा। रेफरेंस फ्रेम भी रिजिड बॉडी है जैसा भी हम स्टेट कर दिए थे, ठीक है। जिसको मिटाया था अच्छा, थर्ड मेरा मोशन है जनरल मोशन। जनरल मोशन ऑफ एम with respect to f। जनरल मोशन ऑफ एम with respect to f। और ये जनरल मोशन क्या होता है? जो चीज ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन में नहीं होगा वही जनरल मोशन में होगा। Whatever thing does not take place in translation and pure rotation, that will be counted in general motion. जनरल मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? Neither m moves with respect to f, m moves with respect to f in such a way that m moves with respect to f in such a way that neither the orientation of m with respect to f is fixed, nor a particular, nor one or more material points, one or more locations of m। locations of m को आप समझा दिए थे। nor one or more locations of m is always at rest with respect to f, उसको हम जनरल मोशन बोलेंगे। जनरल मोशन में ये हुआ कि m मेरा f के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है इन सच अ वे इन दैट नाइदर द ओरिएंटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f इज फिक्स्ड, और न ही m का कोई एक या एक से अधिक लोकेशन f के रेस्पेक्ट में परमानेंटली रेस्ट पर है, तो उस मोशन को हम जनरल मोशन बोलेंगे। ये सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए जनरल मोशन का। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, ये व्हीकल का पहिया है, देखिए व्हील है, एफ के बदले मेरा ग्राउंड फ्रेम है,
एम के बदले ये व्हील है, एम मेरा व्हील डिनोट करता है। इमेजिन कीजिए कार आगे जा रहा है, तो व्हील जो है देखिए, व्हील को अगर देखिएगा ऐसे करके जा रहा है, देखिए ये वाला व्हील को यहाँ बना दिए, इसी व्हील को यहाँ बना दिए, ये जो व्हील है इसको यहाँ अलग सेपरेट बना दिए। ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, ना इसका ओरिएंटेशन फिक्स्ड है और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन या लोकेशंस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परमानेंटली रेस्ट पर है। ये जनरल मोशन का एग्जांपल है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जनरल मोशन का। मान लीजिए एक हम रॉड को हवा में उछाल दिए, रॉड को, देखिए रॉड ऐसे है, अभी T बराबर T1 पर रॉड ऐसे, ये इसका बताता है सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसका। कुछ देर बाद रॉड ऐसे हो गया T बराबर T2 पर, अभी भी ऐसे घूम रहा है। कुछ देर बाद रॉड ऐसे हो गया T बराबर T3 पर। देखिए ये जनरल मोशन का एग्जांपल है। रॉड में एम, यहाँ रॉड मीन करता है एम, अगेन एफ के बाद मेरा ग्राउंड फ्रेम है। तो देखिए जनरल मोशन है। जैसे इमेजिन कीजिए ये मेरा रॉड है, ऐसे स्विंग करते हुए जा रहा है लाइक दिस, देखिए ऐसे ऐसे करके जा रहा है लाइक दिस, देखिए ऐसे। ये जनरल मोशन का एग्जांपल है। ये जनरल मोशन हो गया, समझ गए। तो जो चीज़ ट्रांसलेशन रोटेशन और प्योर रोटेशन में नहीं होगा वही जनरल मोशन में काउंट होगा, समझ गए। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि जो तीन मोड ऑफ मोशन है, ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और जनरल मोशन, इसको हम लोग दो मोड में मर्ज कर सकते हैं। 3 cases can be combined in 2 cases. 3 types of motion of M can be subdivided, can be grouped into 2 cases. वो कैसे? देखिए वो ऐसे, जैसे ट्रांसलेशन का केस लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग ट्रांसलेशन डिफाइन किए थे, नो चेंज इन ओरिएंटेशन। ट्रांसलेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ, उसमें क्या देखे थे, एम मूव कर रहा है एफ के रेस्पेक्ट में इन सच अ वे दैट इट्स ओरिएंटेशन विथ रेस्पेक्ट टू एफ डज नॉट चेंज। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एफ के बदले मेरा ग्राउंड फ्रेम है, जी फॉर ग्राउंड फ्रेम, और एम के बदले मेरा रॉड है, सम रॉड, रिजिड बॉडी। मान लीजिए ये मेरा एम है, देखिए रिजिड रॉड है मेरा, पेन जो है रॉड है, मान लीजिए एम, एफ मेरा ग्राउंड फ्रेम है। अभी रॉड मूव कर रहा है ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, ये रॉड देखिए ऐसे मूव कर रहा है, देखिए इसका ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, देखिए इसका ओरिएंटेशन मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रॉड इन सच ए वे दैट इट्स ओरिएंटेशन डज नॉट चेंज। देखिए नो चेंज इन ओरिएंटेशन। तो एक रॉड ऐसे होने लगेगा तो इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। ये देखिए रॉड ऐसे मूव कर रहा है, देखिए रॉड इज मूविंग लाइक दिस, देखिए लाइक दिस, ऐसे रॉड का मोशन हो रहा है। देखिए ये ट्रांसलेशन है, मोशन विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। सेकेंड देखिए, इसमें ओरिएंटेशन फिक्स होता है जैसा कि हम स्टेट कर दिए थे। दूसरा प्योर रोटेशन, देखिए प्योर रोटेशन, अब इसमें दो सब केस है, रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, रोटेशन अबाउट अ लाइन, है ना, जो हमने डिस्कस किए। रोटेशन अबाउट अ पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट अ लाइन। रोटेशन अबाउट अ पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट अ लाइन। इस रोटेशन ऑफ पॉइंट में अबाउट, मान लीजिए वही एग्जांपल लीजिए, पेंडुलम वाला स्विंगिंग रॉड, ये है मेरा रॉड है, एफ मेरा ग्राउंड फ्रेम है, ये फिक्स सीलिंग है। देखिए ये रॉड का अपर मोस्ट पॉइंट है जो यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ पर रॉड ऐसे स्विंग कर रहा है लाइक दिस, रॉड स्विंग्स लाइक दिस, देखिए ऐसे। तो ये इसका प्योर रोटेशन है, देखिए प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट है।
अच्छा इसमें देखिए जब ऐसे स्विंग करेगा लाइक दिस रॉड ऐसे करके इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा एफ के रेस्पेक्ट में और इन दिस केस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रॉड का जो ओरिएंटेशन होगा दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, देख रहे हैं। तो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, एम का एफ के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज होता है। ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ चेंजेस। अच्छा रोटेशन अबाउट लाइन का केस लीजिए, जैसे एग्जांपल ऑफ डोर, डोर का जो एग्जांपल लिया अभी हिंज वाला बात, जैसे ये मान लीजिए कि एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा प्लीज, हाँ आ रहा है। इमेजिन कीजिए ये मेरा दरवाजा है, ये इसका कब्जा है, हिंज एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब दरवाजा ऐसे खुल रहा है बंद हो रहा है, देखिए ऐसे। अच्छा दरवाजा जब ऐसे हो रहा है इसका भी ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये रोटेशन अबाउट लाइन हो गया, देखिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया डोर का। ये डोर एम से डिनोट हुआ, एफ के बदले ग्राउंड फ्रेम हो गया। डोर ऐसे खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इसमें डोर जब ऐसे स्विंग करता है लाइक दिस, अगेन डोर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ चेंजेस, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ क्या चेंजेस, ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ क्या चेंजेस, ठीक है। तो प्योर रोटेशन में हम क्या देखते हैं, दोनों ही केस में एम का एफ के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज होता है। प्योर रोटेशन में इन बोथ केसेस, सब केस ए एंड सब केस बी, ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ चेंजेस with respect to f changes प्योर रोटेशन में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा थर्ड जो था जनरल मोशन, जनरल मोशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ, जनरल मोशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ, हाँ जनरल मोशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू क्या एफ। जैसे इसमें एग्जांपल रॉड का लिए थे, एम के बदले मेरा रॉड था, एफ के बदले मेरा ग्राउंड था, जिसको जी से डिनोट किए। इसका एग्जांपल ये था रॉड का, जैसे रॉड ऐसे है, ऐसे ही बताता है रोटेशन का सेंस। कुछ देर बाद रॉड ऐसे हो गया, अब रॉड ऐसे हो गया, ऐसे हो गया रॉड, फिर रॉड ऐसे हो गया। ये रॉड का जनरल मोशन हो रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये रॉड जो है इट्स अंडरगोइंग ए जनरल मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा इसमें भी देखिए रॉड का जब जनरल मोशन हो रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रॉड का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जा रहा है। देखिए रॉड का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, देख रहे हैं ना, ओरिएंटेशन ऑफ रॉड चेंजेस। जनरल मोशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ में भी एम का एफ के रेस्पेक्ट में जो ओरिएंटेशन होगा वो चेंज करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ चेंजेस, एम का एफ के रेस्पेक्ट में जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करता है इन दिस केस। जनरल मोशन में भी ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ चेंजेस, प्योर रोटेशन में भी ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ चेंजेस, और ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ डज नॉट चेंज। सो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, सेकेंड और थर्ड जो मोशन है प्योर रोटेशन और जनरल मोशन, उसमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों का ओरिएंटेशन है एम का, दोनों केस में एम का जो एफ के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है। In pure rotation and general motion, in pure rotation and general motion, orientation of m with respect to f changes. With respect to f changes.
or in translation of m with respect to f, orientation does not change. In translation of m with respect to f, orientation of m changes. Does not change, sorry. In translation of m with respect to f, orientation of m with respect to f does not change. देख रहे हैं ना, प्योर रोटेशन और जनरल मोशन दोनों केस में m का f के रेस्पेक्ट ओरिएंटेशन चेंज होता है, और ट्रांसलेशन में m का f के रेस्पेक्ट ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है. तो हम लोग प्योर रोटेशन और जनरल मोशन को एक में कंबाइन करके रोटेशन नाम देंगे. और दोनों में कॉमन क्या है कि रोटेशन में ओरिएंटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f चेंजेस. इसको मिटा देते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, प्योर रोटेशन और जनरल मोशन को एक में कंबाइन करके उसको रोटेशन नाम दे देंगे. 2 and 3rd, that is pure rotation and general motion. Pure rotation and general motion of m with respect to f combined in one. That is rotation of m with respect to f. और रोटेशन ऑफ m with respect to f को डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ m with respect to f. चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ m with respect to f. तो कहने का मतलब ये हुआ कि m का f के रेस्पेक्ट में जो मोशन है उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. ट्रांसलेशन हो गया मोशन विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन, और रोटेशन हो गया मोशन विद चेंज इन ओरिएंटेशन. सो ऐसा बोलेंगे, देखिए, मोशन ऑफ rigid body m और फ्रेम m के लिए वैलिड होगा सर थ्योरी. और फ्रेम m with respect to f can be divided into two types, translation and rotation. ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. ट्रांसलेशन में क्या देखे, m का f के रेस्पेक्ट ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है. ओरिएंटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f डज नॉट चेंज. और रोटेशन में क्या देखे, ओरिएंटेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f चेंजेस विथ टाइम. m with respect to f changes with time. तो अंत हम यही बोलेंगे, motion of rigid body m or frame m with respect to frame f can be subdivided into two broad categories, translation and rotation. Translation meaning orientation m moves with respect to f in such a way that orientation of m with respect to f does not change. और रोटेशन में m moves with respect to f in such a way that orientation of m with respect to f changes with time. इसको रोटेशन बोलेंगे. सो m या कोई m कोई रिजिड बॉडी या कोई फ्रेम है और f के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ट्रांसलेशन में क्या है, रोटेशन में क्या है, हम बता दिए आपको. क्लियर है, एकदम समझ गए? ऑल राइट.
ये देखिए थर्ड सेशन था, तो ये एम का एफ के रेस्पेक्ट में जो मोशन का ब्रॉड कैटेगरीज है उसको बता दिया गया है। ठीक है, अब जो फोर्थ वीडियो बनेगा उसमें ट्रांसलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है ना, ये थर्ड वीडियो था, हम बता दिए आपको, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बहुत न्यूमेरिकल बनाने में बहुत फ़ायदा होगा, समझे। अल्टीमेटली कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट जान लीजिएगा तो हर तरह से एग्जाम में आपको फ़ायदा में रहिएगा। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है।